हेलो स्टूडेंट्स, इस लेक्चर में हम बात करेंगे एक्टिव एंड पैसिव रिमोट सेंसिंग की। इससे पहले की वीडियोस में हम डेफिनेशन ऑफ रिमोट सेंसिंग, हिस्टोरिकल डेवलपमेंट ऑफ रिमोट सेंसिंग एंड प्लेटफॉर्म ऑफ रिमोट सेंसिंग को डिस्कस कर चुके हैं। और अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी है तो आप उन्हें इस चैनल पे सर्च करके देख सकते हैं। और एक्टिव एंड पैसिव रिमोट सेंसिंग को हिंदी में सक्रिय व निष्क्रिय सुदूर संवेदन कहा जाता है। रिमोट सेंसिंग की प्रक्रिया को करने के लिए, चाहे वो पैसिव रिमोट सेंसिंग है या फिर एक्टिव रिमोट सेंसिंग है, हमें ऊर्जा की आवश्यकता होती है। और यह ऊर्जा नेचुरल सोर्स जैसे कि सन से आने वाली सोलर रेडिएशन अर्थात विद्युत चुंबकीय ऊर्जा हो सकती है, या फिर आर्टिफिशियली जनरेटेड अर्थात कृत्रिम रूप से बनाई गई ऊर्जा हो सकती है। तो इन ऊर्जा स्रोत के आधार पर रिमोट सेंसिंग की प्रक्रिया को पैसिव रिमोट सेंसिंग अर्थात निष्क्रिय सुदूर संवेदन और एक्टिव रिमोट सेंसिंग अर्थात सक्रिय सुदूर संवेदन, इन दो भागों में बांटा जा सकता है। सबसे पहले बात करेंगे पैसिव अर्थात निष्क्रिय रिमोट सेंसिंग की। पैसिव रिमोट सेंसिंग उस रिमोट सेंसिंग को कहा जाता है जिसमें कि सूर्य की ऊर्जा का इस्तेमाल करके रिमोट सेंसिंग की प्रक्रिया को पूरा किया जाता है। या फिर हम कह सकते हैं कि पैसिव रिमोट सेंसिंग में इस प्रकार के सेंसर्स अर्थात संवेदकों का इस्तेमाल किया जाता है जो कि सूर्य से आने वाली विद्युत चुंबकीय ऊर्जा के परावर्तित व उत्सर्जित भाग का इस्तेमाल करके सुदूर संवेदन की प्रक्रिया को पूरा करते हैं। पैसिव रिमोट सेंसिंग में पैसिव सेंसर्स अर्थात निष्क्रिय संवेदकों का इस्तेमाल किया जाता है जिनके पास अपना खुद का ऊर्जा स्रोत नहीं होता और वो सूर्य की ऊर्जा का इस्तेमाल करके रिमोट सेंसिंग की प्रक्रिया को पूरा करते हैं। तो अपना ऊर्जा स्रोत ना होने के कारण और रिमोट सेंसिंग की प्रक्रिया को पूरा करने के लिए सूर्य की ऊर्जा पर निर्भर रहने के कारण इसे पैसिव सेंसर या फिर पैसिव रिमोट सेंसिंग कहा जाता है, जो कि सूर्य की ऊर्जा के बिना रिमोट सेंसिंग की प्रक्रिया को पूरा नहीं कर सकते। यहाँ पर पैसिव रिमोट सेंसिंग की प्रक्रिया को डायग्राम की सहायता से दिखाने की कोशिश की गई है। और जैसा कि हमने जाना, पैसिव रिमोट सेंसिंग में रिमोट सेंसिंग की प्रक्रिया को पूरा करने के लिए सूर्य की ऊर्जा का इस्तेमाल किया जाता है। तो आप डायग्राम में देख सकते हैं, नीचे की ओर एरो को दिखाया गया है जो कि सूर्य से आने वाली ऊर्जा को दर्शाता है। और सूर्य से आने वाली ये ऊर्जा जब धरती पर पहुंचती है तो धरती पर पाए जाने वाले डिफरेंट ऑब्जेक्ट के साथ इंटरेक्ट करती है और ये डिफरेंट ऑब्जेक्ट इस ऊर्जा के कुछ भाग को एब्जॉर्व करते हैं, कुछ को ट्रांसमिट करते हैं और कुछ को रिफ्लेक्ट करते हैं। इस डायग्राम में ऑब्जेक्ट्स के द्वारा रिफ्लेक्ट की गई एनर्जी और एब्जॉर्व करने के बाद रिलीज की गई एनर्जी को अपवर्ड फेसिंग एरो की सहायता से दिखाया गया है। तो इस प्रकार सूर्य से आने वाली सोलर रेडिएशन के रिफ्लेक्टेड एंड रिलीज्ड पार्ट को सैटेलाइट में लगे सेंसर्स के द्वारा या फिर एरोप्लेन्स में लगे कैमरों के द्वारा रिकॉर्ड किया जाता है, जो कि रिमोट सेंसिंग की प्रक्रिया को पूरा करने में काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। तो इस प्रकार आप यहाँ पे देख सकते हैं कि सैटेलाइट में लगे सेंसर्स या फिर एरोप्लेन में लगा कैमरा रिमोट सेंसिंग की प्रक्रिया को करने के लिए सूर्य की ऊर्जा पर निर्भर है। इनके पास अपना कोई ऊर्जा स्रोत नहीं है, इसलिए इन्हें पैसिव सेंसर या फिर पैसिव रिमोट सेंसिंग कहा जाता है। नेक्स्ट इज एक्टिव रिमोट सेंसिंग अर्थात सक्रिय सुदूर संवेदन। इसमें रिमोट सेंसिंग की प्रक्रिया को पूरा करने के लिए इस प्रकार के सेंसर्स अर्थात संवेदकों का इस्तेमाल किया जाता है जिनके पास अपना ऊर्जा स्रोत होता है, या फिर हम कह सकते हैं कि यह रिमोट सेंसिंग की प्रक्रिया को पूरा करने के लिए सूर्य की ऊर्जा का इस्तेमाल नहीं करते। यहाँ पर आर्टिफिशियली जनरेटेड अर्थात कृत्रिम रूप से बनाई गई ऊर्जा का इस्तेमाल किया जाता है। इस प्रकार की रिमोट सेंसिंग में सेंसर्स अर्थात संवेदकों के द्वारा आर्टिफिशियली जनरेटेड एनर्जी को उस ऑब्जेक्ट की ओर छोड़ा जाता है जिसका कि हमें अध्ययन करना है। और ये आर्टिफिशियली जनरेटेड एनर्जी जब उस ऑब्जेक्ट पे पड़ती है तो वो ऑब्जेक्ट उस एनर्जी को रिफ्लेक्ट करता है, जिसे कि फिर से सेंसर्स के द्वारा रिकॉर्ड कर लिया जाता है और इस प्रकार रिमोट सेंसिंग की प्रक्रिया को पूरा किया जाता है। यहाँ पर एक्टिव रिमोट सेंसिंग को डायग्राम की सहायता से दिखाया गया है, जिसमें कि आप क्लियरली देख सकते हैं कि रिमोट सेंसिंग की प्रक्रिया को पूरा करने के लिए सूर्य की ऊर्जा का इस्तेमाल नहीं किया जा रहा है। यहाँ पर
एरोप्लेन में लगे सेंसर्स के द्वारा आर्टिफिशियली जनरेटेड एनर्जी को धरती पर पाए जाने वाले किसी ऑब्जेक्ट की ओर फेंका गया है, जिसे कि डाउनवर्ड फेसिंग एरो की सहायता से दिखाया गया है। और यह आर्टिफिशियली जनरेटेड एनर्जी जब किसी ऑब्जेक्ट पे पड़ के उससे रिफ्लेक्ट होती है, जिसे कि अपवर्ड फेसिंग एरो की सहायता से दिखाया गया है, तो इस एनर्जी को सेंसर्स के द्वारा फिर से ट्रैक कर लिया जाता है, रिकॉर्ड कर लिया जाता है। तो इस प्रकार की रिमोट सेंसिंग को एक्टिव रिमोट सेंसिंग कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पर इस्तेमाल में लाए जाने वाले सेंसर्स के पास अपनी ऊर्जा होती है और यह रिमोट सेंसिंग की प्रक्रिया को पूरा करने के लिए सूर्य की ऊर्जा पर निर्भर नहीं होते। एक्टिव रिमोट सेंसिंग अर्थात सक्रिय सुदूर संवेदन की सबसे बड़ी एडवांटेज यह है कि इस रिमोट सेंसिंग की प्रक्रिया को किसी भी समय, चाहे वो दिन का समय है या फिर रात का समय है, और किसी भी मौसम में, चाहे वो बादल है या फिर खराब मौसम है, उस दौरान भी किया जा सकता है, जो कि पैसिव रिमोट सेंसिंग अर्थात निष्क्रिय सुदूर संवेदन में पॉसिबल नहीं है। और अगर बात करें एक्टिव रिमोट सेंसिंग के कुछ एग्जाम्पल्स की, तो पहला एग्जाम्पल है रडार, जिसकी फुल फॉर्म है रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग। यह एक प्रकार का यंत्र है जिसमें कि आर्टिफिशियली जनरेटेड रेडियो वेव्स का इस्तेमाल करके किसी मूविंग ऑब्जेक्ट की पोजीशन और उसकी स्पीड का पता लगाया जाता है। दूसरा एग्जाम्पल है सोनार, जिसकी फुल फॉर्म है साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग, और इसमें साउंड वेव्स का इस्तेमाल किया जाता है। इस इंस्ट्रूमेंट का मुख्य रूप से जो उपयोग है वो समुद्रों की गहराई नापने के लिए किया जाता है। और तीसरा एग्जाम्पल है लिडार, लाइट डिटेक्शन एंड रेंजिंग, जिसमें कि लाइट वेव का इस्तेमाल किया जाता है। ये सभी एक्टिव रिमोट सेंसिंग के एग्जाम्पल है, क्योंकि यह रिमोट सेंसिंग की प्रक्रिया को पूरा करने के लिए सूर्य की ऊर्जा का इस्तेमाल ना करके अपनी खुद की ऊर्जा का इस्तेमाल करते हैं, जो कि आर्टिफिशियली बनाई गई हो। जैसे कि रडार रेडियो वेव्स का इस्तेमाल करता है, सोनार साउंड वेव्स का इस्तेमाल करता है और लिडार लाइट वेव्स का इस्तेमाल करता है। एक्टिव और पैसिव रिमोट सेंसिंग को कैमरा के एग्जाम्पल की सहायता से भी समझा जा सकता है। यदि कोई व्यक्ति दिन के समय किसी ऑब्जेक्ट की फ़ोटो लेता है तो वह उस फोटोग्राफी के लिए सूर्य की ऊर्जा का इस्तेमाल करता है, क्योंकि उस कैमरे में बनने वाली उस ऑब्जेक्ट की जो इमेज है वह उसके द्वारा रिफ्लेक्ट की गई ऊर्जा के कारण बनती है। ऐसा कि हमने पहले भी डिस्कस किया है कि सूर्य से आने वाली ऊर्जा जब किसी ऑब्जेक्ट पे पड़ती है तो वो ऑब्जेक्ट उस ऊर्जा की कुछ मात्रा को एब्जॉर्व करता है, कुछ को ट्रांसमिट करता है और कुछ ऊर्जा को रिफ्लेक्ट करता है। तो दिन के समय ली गई वो फोटो उस ऑब्जेक्ट के द्वारा रिफ्लेक्ट की गई ऊर्जा के कारण बनती है, जो कि सूर्य से आई है। तो इस प्रकार किसी कैमरे के द्वारा दिन के समय किसी ऑब्जेक्ट की फोटोग्राफी की प्रक्रिया को हम पैसिव रिमोट सेंसिंग के उदाहरण के रूप में मान सकते हैं। लेकिन यदि आपको उस ऑब्जेक्ट की इमेज रात के समय लेनी है तो आपको आर्टिफिशियल लाइट की आवश्यकता होगी, क्योंकि रात के समय सनलाइट अवेलेबल नहीं होगी। तो यदि आप कैमरे की सहायता से रात के समय फोटोग्राफी करते हो तो आपको कैमरे की फ्लैश लाइट की ज़रूरत पड़ेगी और उस फ्लैश का इस्तेमाल करके आप किसी ऑब्जेक्ट की फ़ोटो ले पाओगे। तो इस प्रकार कैमरा के द्वारा फ्लैश लाइट का इस्तेमाल करके ली गई फ़ोटो को हम एक्टिव रिमोट सेंसिंग का उदाहरण मान सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर सूर्य की ऊर्जा का इस्तेमाल ना करके आर्टिफिशियल लाइट जो कि फ्लैश लाइट के रूप में थी कैमरे में, उसका इस्तेमाल किया गया है। तो हम कह सकते हैं कि दिन के समय बिना फ्लैश लाइट के ली गई फोटोग्राफी को हम पैसिव रिमोट सेंसिंग कहेंगे, और रात के समय फ्लैश लाइट का इस्तेमाल करके ली गई फोटोग्राफी की प्रोसेस को हम एक्टिव रिमोट सेंसिंग का उदाहरण मान सकते हैं।